हे गाइस, तो ये मॉरिस ने आज यानी कि 5 जनवरी को जो आंसर कीज़ है वो रिलीज़ कर दी है और मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ टीजीटी के आंसर कीज़। और ये है D4 सेट नंबर, बुकलेट नंबर D4 है। तो जिनका भी D4 है उनके मतलब उनसे ये मैच होने वाला है आंसर की। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन था, which of the following statement is correct regarding expulsion of children from schools admitted under the right to education act? अच्छा, क्या मैं बिना एक्सप्लेनेशन के फटाफट से आंसर्स कर दूं क्या, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चली जाएंगी और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और पहले बता दूं कि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा पेपर था और बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे, तो आपके पास समय ही नहीं था पढ़ने के लिए कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, शांति से बैठते और करते। देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ भी था कि सेकंड और थर्ड तो होगा नहीं। ठीक है, मुझे कन्फ्यूजन था फर्स्ट और फोर्थ में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में आपका पूछा है कि लोकसभा इलेक्शन में 2024 में 80% से अधिक मतदान करने वाली कुल संख्या 80% से अधिक किस स्टेट की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। विंबलडन में वुमेन सिंगल में किसने जीता था, तो ईगा स्वीएटेक जो है हमारी अमेरिकन बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने जीता था। ठीक है, फोर्थ में फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन साइंस 2025 का थीम क्या था, तो इसका थीम था कि लीव नो वन। देखो अगर हम यहाँ पे तुक्केबाजी करते ना, तो अगर मैं तुक्का भी लगा दी ना तो मेरा ये सही चला जाता, पर यहाँ पर तुक्केबाजी से काम नहीं होने वाला था। तो मतलब मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, मैंने सिर्फ ये वाला विंबलडन वाला मुझे आता था तो वही किया है मैंने। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सेकंड वाला, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 71st फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023 वॉज अनाउंसड इन। देखो इतने लंबे लंबे इसके क्वेश्चन है, इसमें आंसर आ जाएगा आपका पीयूष ठाकुर। ठीक है, 8th में कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी किसको मिला है, तो उसका आंसर देखो यहाँ पर मैंने टिक भी लगा रखा था पर मैंने आंसर नहीं किया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि यही होगा, बट मैंने अगर लगा दिया होता तो ये आंसर मेरा सही चला जाता। 9th में कि NEP 2020 के अंतर्गत क्या है, क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा तैयार करने का कार्यभार किसको सौंपा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सामान्य शिक्षा परिषद JEC को सौंपा गया है। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति राज्य विशेष के राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा की जाती है, तो देखो डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द स्टेट और एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली BNC इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये D4 मैं पहले बता दूं, D4 जो हमारा बुकलेट है, बुकलेट कोड है D4 का मैं बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे रीजनिंग की तरफ। और मैं रीजनिंग का पहले भी बता चुकी हूँ कि रीजनिंग मेरी इतनी भी बुरी नहीं थी, बट मैंने इसमें कितने 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, मैं सही बता रही हूँ, 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मुझे सभी का लग रहा था कि सभी सही जाएंगे क्योंकि मैंने आकर आंसर्स चेक किए नहीं थे, तो बट आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे 5 गलत चले गए। ठीक है, 13 में से 5 गलत चले गए, जो मैंने सोचा था कि बिल्कुल सही होंगे। फर्स्ट वाला तो खैर सही है, आपका SGM हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड वाला जो है देखो कोशिश की थी मैंने पूरी करने की, है ना, इसका आंसर हो जाता कि नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यानी कि आपका ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, पूछा था कि कुछ राजा वाजा, कुछ रानियाँ राजा है, सभी रानियाँ बुद्धिमान है, सभी राजा बुद्धिमान है, या सभी राजा जो बुद्धिमान है वह रानी है, तो दोनों का ही कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे रिलेशन, ब्लड रिलेशन बताना था, तो इसका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा फादर।
फिर पूछा था कि जो 2026 के मई का जो सेकंड फ्राइडे है ना, वो आपको आप कैसे पता लगा पाओगे। तो इसमें भी बेवकूफ़ी हो गई मुझसे, हम दोनों से ही पता लगा सकते थे, बट मैंने क्या कर दिया, सिर्फ पहले पे लगा के आ गई टिक। बट इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ईदर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, की कथन पहला या कथन दूसरा अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखो यहाँ पर क्या बोला था कि द फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ इज फ्राइडे, की जो महीने का पहला दिन है वो फ्राइडे है, उससे आप पता लगा सकते हो। और बोला गया था कि लास्ट डे ऑफ मंथ इज संडे, ठीक है। तो आप इससे भी पता लगा सकते थे, आप माइनस करते चलते, पर मेरी अक्ल उस टाइम घास चढ़ने गई थी, तो मैंने सोचा कि उससे आप कैसे पता लगा सकते हो, है ना, सिर्फ इसी से फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से ही पता लगा सकते हो। तो गलत हो गया और इसका आंसर आ जाता कि दोनों से ही आप पता लगा सकते हो, ठीक है। फिर पूछा गया था कि असर्शन रीज़न यानी कि अभिकथन और तर्क का प्रश्न पूछा गया था कि कमरे के तापमान पर लोहे की कीलें द्रव्य पारा में तैरती है। तो देखो लिक्विड फॉर्म में होता है, पारा जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो जो आपका क्या बोलते हैं लोहे की कील है वो उसके ऊपर क्या करेगी, तैरेगी, फ्लोट करेगी, ठीक है। बट इसका रीज़न बोला गया था कि कमरे के तापमान पर द्रव्य पारा लोहे से कम घनत्व वाला होता है, ये इसका सही नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाता आपका, इसका आंसर हो जाता कि ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, ठीक है। मतलब पहला ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स इसका आंसर हो जाता, ठीक है। यानी कि ए सत्य है लेकिन आर जो है उसका रीज़न जो है, तर्क जो है वो गलत है, ठीक है। फिर पूछा गया था कि वही सीटिंग अरेंजमेंट का पूछा गया था, इसमें समीर और फरहान वाला जो है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 17 में पूछा था कि सिलोजिज्म मतलब वेन डायग्राम से पूछा गया था। इसमें देखो अब वो -33 मैंने 33 लिखी रखा है, इसमें आंसर हो जाता बी और ई। पूछा गया था कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक देखिए और उस व्यंजक का चयन कीजिए जो विद्यालय के उन सभी खिलाड़ियों को सही प्रकार से दर्शाती है जो कप्तान नहीं है और एक दूसरे से न मिलने वाले ABCDEF और एक दूसरे से न मिलने वाले नॉन ओवरलैपिंग बंद क्षेत्रों में विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखो इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है ना। अब देखो बी और ई वो लोग बोल रहे हैं, बी और ई, पर ये तो इसको ओवरलैप कर रहा है ना, ये जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है इसको ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी और ई कैसे आंसर आ रहा है मुझे ये समझ। ए जो है देखो ए और एफ जो है वो किसी को ओवरलैप नहीं कर रहे, वो अपना इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, या तो मेरी गलती हुई है यहाँ पे। यस नहीं वो लोग सही है, ये पैरेललोग्राम है और ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है कोई बात नहीं। वैसे तो फिर आंसर क्या होता, नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैप तो कर रहा है, ई भी ओवरलैप कर रहा है, बी भी। आई थिंक मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है, इसीलिए मैं रीजनिंग पसंद नहीं है मुझे इतनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूछा था कि फिर से असर्शन रीज़न पूछा था कि हाल के समय में भारत के अनेक शहरों में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। तो जी हाँ बढ़ी है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का जलना ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, ये भी सत्य है, बट ये इसका सही तर्क नहीं दे रहा है। दोनों ही क्या है, राइट है, बट जो रीज़न है वो इसका सही रीज़न नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा सेकेंड वाला चलेंगे कि ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी बेवकूफ़ी हो गई। अब मुझे बहुत अच्छे से आता है ब्लड रिलेशन, मैं श्योर थी, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाने के कारण से मैं इसका आंसर लगा के आ गई थी फादर, बट ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका ब्रदर, इसका आंसर हो जाएगा। वह मेरे दादा का मतलब एक समीर ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और बोला कि यह व्यक्ति मेरे दादा के इकलौते संतान यानी कि पापा का बेटा है, यानी कि उसका भाई है, ठीक है। तो मुझसे ही बेवकूफ़ी हो गई और
इसमें बहुत टाइम लगा दिया था मैंने एक्चुअली में, और थोड़ा सा मतलब हो जाता है वहाँ पर, पैनिक हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी एक सेकेंड। ये एक तरीके से आपका सीरीज से क्वेश्चन था, तो इसमें आंसर क्या आ जाता, चंदन सही था। ठीक है, और इसमें आपका आंसर 21 का आंसर हो जाएगा 40, 10 नहीं आएगा। फिर है आपका स्टेटमेंट, मतलब वो इनइक्वालिटी इक्वालिटी वाला है, तो इसमें जो आंसर है ये तो इसमें इस टाइप के रीजनिंग से मुझे डर लगता है, बट ये सही चला गया। देखो ओनली कंक्लूजन ए इज़ ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, और यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, और भी है। पूछा है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, तो इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाता, 4th वाला पी इसका आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन नंबर। डायरेक्शन में मैं सच बता रही हूँ, डायरेक्शन मेरी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन के रीजनिंग मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, और मतलब अभी तक जितने भी प्रैक्टिस किए मेरे बहुत सही गए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ गलत हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नहीं होगा, 3rd वाला इसका आंसर हो जाएगा। 25 में देखो किस तरीके से मैंने, इनफैक्ट यहाँ पे भी मैंने किया हुआ था, और जो रफ पेजेस होते हैं वहाँ पर भी मैंने सॉल्व किया था, मतलब पैनिक देख रहे हो आप। ठीक है, तो हाँ, पैनिक की वजह से आप क्या कर जाते हो, बहुत सारी चीज़ें गलत करके आ जाते हो। इसका 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, 61 इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ जाएंगे आईसीटी की तरफ। तो आईसीटी तो देखो 12 क्वेश्चन किए थे, और 12 के 12 जो है वो सही गए थे। 26 का 3rd हो जाएगा, 27 का ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, 3rd हो जाएगा, 28 का 3rd हो जाएगा, 29 का 3rd हो जाएगा, 30 का आपका 4th हो जाएगा, 31 का आपका 2nd हो जाएगा, 32 का आपका 2nd हो जाएगा। ठीक है, 33 का आपका 3rd हो जाएगा, 34 का आपका एज हो जाएगा 4th, 35 का आपका 3rd स्कैनर हो जाएगा, 36 का आपका मैग्नेटिक हो जाएगा, 37 का आपका एफटीपी हो जाएगा, 38 का आपका टेली प्राइम हो जाएगा, 39 का आपका 2nd हो जाएगा टीबी, जीबी, एमबी और केबी, और 40 का आपका 1st वाला हो जाएगा पीडीएफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ। तो देखो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 1st वाला, और मेरा फर्स्ट ही टीचिंग एप्टीट्यूड गलत चला गया था, तो कोई बात नहीं, बाकी आगे सब सही है। देखो अब इसका क्या हो जाएगा, ए ओनली ए एंड बी हो जाएगा। 42 में आपका आंसर हो जाएगा ओनली ए 2nd वाला। फिर 43 में आपका आंसर हो जाएगा 3rd वाला। ठीक है, ये हाँ ये अब यहाँ से जो है वो कहानी शुरू होती है। 44 का आपका हो जाएगा 2nd वाला ओनली ए एंड सी। 45 का आपका हो जाएगा 2nd। ठीक है, गिव्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट कलीग्स अनडिस्क्लोज्ड। 46 का हो जाएगा 1st, हेल्पिंग स्टूडेंट्स अप्लाई सब्जेक्ट नॉलेज टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। 47 का हो जाएगा आपका 47 का हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2। 48 का हो जाएगा आपका ओनली ए एंड बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा ही था कि जहाँ जहाँ डी डी आ रहा है वहाँ वहाँ आपने क्या कर देना है, नहीं जहाँ क्या आ रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, 49 पर देखेंगे, 49 का आंसर हो जाएगा दे आर ओनली ए एंड बी, इसका आंसर हो जाएगा। 50 का आंसर हो जाएगा, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आंसर आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको हिंदी में भी बहुत बार आंसर्स जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd वाला। 50 का 2nd वाला आंसर हो जाएगा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स शेयर लीडरशिप रोल्स एंड पार्टिसिपेट इक्वली इन डिस्कशंस। ठीक है, फिर है 51 का हो जाएगा आपका 4th वाला। 52 का हो जाएगा आपका 3rd। ठीक है, 52 का 3rd हो जाएगा।
53 का सेकंड हो जाएगा। फिर 54 का आपका हो जाएगा ओनली ए एंड सी। तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से टीचिंग एप्टीट्यूड तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और मतलब ऐसे खुशी खुशी मैंने इसको सॉल्व किया है, सच बता रही हूँ मैं। 55 का हो जाएगा फोर्थ। 56 का हो जाएगा आपका ओनली स्टेटमेंट सेकंड वाला। 57 का हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है, कि प्रोमोटिंग इंक्वायरी बेस्ड एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। 58 का हो जाएगा आपका फर्स्ट। ये मैंने सब नेगेटिव छाटे हैं उसमें से बैठ के। 59 का आपका हो जाएगा क्या, ए वाला, कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 60 का हो जाएगा आपका 60 का हो जाएगा फर्स्ट वाला, कि सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। बहुत एलिमिनेशन लगाया था मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो 61 का देखो हो जाएगा कौन सा, ओनली बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। 62 पर आएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट वाला, कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। 63 का इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल ए एंड बी, इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड बी। 64 में देखो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ओनली ए बी एंड डी। फिर 65 पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टूल्स टू इम्प्रूव लेसन प्लानिंग एंड डिलीवरी, ठीक है। 66 का आपका हो जाएगा 66 का आपका हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। 67 का आपका हो जाएगा फर्स्ट, कल्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन। 68 का आपका हो जाएगा थर्ड, ओनली बी एंड सी। फिर है आपका 69, तो 69 का हो जाएगा सेकंड वाला, कि अ टीचर गाइड्स एंड सपोर्ट स्टूडेंट इन गेनिंग नॉलेज एंड बिकमिंग एक्टिव इंडिपेंडेंट लर्नर्स। 70 का आपका हो जाएगा ए वाला, ओनली ए एंड बी, ठीक है। फिर 71, ये इंग्लिश और हिंदी से कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये ऐसे ही उन्होंने दे दिया था, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चंस है ये। 71 का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। 72 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, कि यूज़ ऑफ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, इसका आंसर हो जाएगा। 73 पर चलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, दे हेल्प द लर्नर्स इन रिलेटिंग एंड सिंथेसाइजिंग विद इन एंड आउटसाइड स्कूल लर्निंग। 74 का हो जाएगा फोर्थ, ओनली ए एंड डी। 75 का हो जाएगा सेकेंड, कि ही हैज़ मेड द ऑब्जेक्टिव मोर मेजरेबल, अचीवेबल एंड अलाइन विथ लर्निंग आउटकम्स। 76 जो है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, पूरा पेज में आ रहा है, देखो पूरे पेज में है वो, मैच द कॉलम था, ठीक है, मैच द कॉलम था। और इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 76 का। 77 पर चलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 77 का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। 77 का थर्ड वाला हो जाएगा कि अभिकथन फर्स्ट एवं अभिकथन सेकंड। 78 का हो जाएगा फोर्थ वाला, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू कंटेंट, ठीक है। 79 पर चलेंगे तो हो जाएगा इसका आंसर कि कंटेक्चुअलाइजिंग द लेसन टू सूट अ लोकल लर्नर्स बैकग्राउंड्स एंड नीड्स, ठीक है। फिर 80 पर चलेंगे तो 80 का आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। फिर हम 81 की तरफ बढ़ेंगे तो इसका आंसर मुझे नहीं पता था, इसका आंसर हो जाएगा एक्सपर्ट, ठीक है। 82 पर जाएंगे तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला कि द ट्रबल्ड स्टूडेंट शुड बी गिवन सोशल सपोर्ट टू कोप विथ स्ट्रेस।
83 का आपका हो जाएगा सेकंड वाला कि नॉलेज अबाउट क्लासरूम सेटिंग्स एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। 84 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। 85 का आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला दे शुड मेक स्टूडेंट्स अवेयर दैट दे आर अवेलेबल फॉर टॉक। 86 का हो जाएगा आंसर आपका फर्स्ट वाला कि टीचर इज प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज, ठीक है। फिर है 87 का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला कि यूजिंग असाइनमेंट्स डेटा टू रिवाइज इंस्ट्रक्शन एंड मीट लर्निंग नीड्स। फिर 88 का आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस बेस्ड एंड मल्टी मॉडल असेसमेंट अलाइन विद स्टूडेंट्स लर्निंग, ठीक है। 89 का आंसर हो जाएगा आपका ओनली बी, थर्ड वाला ओनली बी एंड सी। 90 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला पोर्टफोलियो, ठीक है। 91 का आंसर हो जाएगा सेकेंड कि बाय ट्रांसफॉर्मिंग दैम इनटू असेसमेंट्स ऑफ कोर कैपेसिटीज एंड अलाउिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स। 92 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला कि इट बिगन्स इनकॉर्पोरेटिंग इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग वाइल रिटेनिंग प्ले बेस्ड मेथड्स। 93 का आपका हो जाएगा सेकेंड वाला कि प्लेसिंग प्राइमरी एम्फेसिस ऑन रिलीजियस टीचिंग्स फ्रॉम वैदिक स्क्रिप्चर्स डज नॉट पूछा है, रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस एज आउटलाइन इन पॉलिसी NEP के बारे में। 94 का आपका आंसर हो जाएगा इन्हेंस कॉग्निटिव इमोशनल एंड लाइफ स्किल्स थ्रू एक्टिव इंगेजमेंट। 95 का आपका आंसर हो जाएगा कि अ स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन आर्ट्स साइंस प्रोजेक्ट्स योगा एंड डिबेट क्लब्स वाइल सपोर्टिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग गोल्स। 96 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि टू एस्टैब्लिश लोकल रोल मॉडल्स हु स्पीक द लोकल लैंग्वेज एंड प्रमोट इंक्लूसिविटी। 97 का आपका आंसर हो जाएगा कि द 3 लैंग्वेज फार्मूला मैंडेट्स हिंदी इन एवरी रीजन, ये नहीं है आपका लैंग्वेज पॉलिसी इन NEP 2020। 98 कहता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स एंड सोशल इमोशनल कैपेसिटीज़, ठीक है। 98 का आंसर सेकंड हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा क्या आपका सेकंड कि मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। और 100 का आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला कि फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी फ्रिक्वेंटेड डिज़ाइन टू सपोर्ट ऑन गोइंग लर्निंग रादर देन रैंकिंग स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस पहले ही करवा चुकी हूँ और आप मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, ठीक है। और मैं बता दूँ मेरे जो बन रहे हैं कैलकुलेट करके मैं पिन कमेंट में बता दूँगी, ठीक है। तो या आई होप आप लोगों के भी अच्छे ही बने होंगे, ठीक है।